वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और जो आईडी की कॉमन क्लास होती है, जो बाल विकास और अधिगम की, उस पर अपन बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल विकास और अधिगम में अपना जो आज का टॉपिक है वो है बाह्य अवरोध का नियम। क्या है भाई? बाह्य अवरोध का नियम। तो बाह्य अवरोध के नियम में क्या होता है कि सीखने के दौरान या यदि नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ दिया जाए तो सीखने की गति धीमी हो जाती है, और इस तरह के अवरोध को बाह्य अवरोध कहते हैं। जब प्राणी तटस्थ उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक को एक दूसरे से संबंधित करना सीख रहा हो, उसी समय यदि रोशनी उपस्थित करके घंटी बजाई जाती है, थोड़े समय के लिए वो सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है, और इसमें प्रकाश बाह्य अवरोध है, जिससे अनुक्रिया में रुकावट उत्पन्न होती है। जब घंटी और भोजन के बीच प्रकाश दिया जाने लगे तो पावलों ने पाया कुत्ते में लार का स्त्राव कम हो गया। ठीक है, लार का स्त्राव है वो कम हो गया। मतलब जैसे एक है प्राकृतिक उद्दीपक और एक है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक मतलब जैसे प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन। और एक है वो है अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी, है ना, घंटी। अब क्या है कि जब प्राकृतिक और अनुबंधित उद्दीपक दोनों किए जाते हैं, मतलब जैसे पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के 5 सेकंड बाद, घंटी के 5 सेकंड बाद क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। अब क्या है कि पावलोव क्या करता है कि भोजन और घंटी के बीच में वो लाइट और ले आता है। क्या ले आता है? लाइट, रोशनी। तो लाइट और रोशनी ले आता है। तब क्या है कि जब ये घंटी बजने और भोजन आती है, घंटी बजने के 5 सेकंड बाद भोजन आता है, तो कुत्ते के लिए क्या है? उद्दीपक, और उद्दीपक को देकर क्या होगी? अनुक्रिया। क्या होगी? अनुक्रिया। और अनुक्रिया क्या है? लार का आना। अनुक्रिया क्या है? लार का आना, है कि नहीं? उद्दीपक क्या है? लार का है, अनुक्रिया क्या है? लार का आना। अब क्या होता है कि जब घंटी बजाता है और भोजन देता है, उसके मध्य वह क्या ले आता है? लाइट ले आता है। जब घंटी के तुरंत बाद लाइट आती है और लाइट के बाद भोजन आता है, तो यह कुत्ते की जो अनुक्रिया है इसमें कमी आती है। क्या आती है? कमी। और लार है वो कम होती है, कम हो जाती है। क्या है? लार है वो कम हो जाती है। तो ये लाइट है वो किसका कार्य कर रही है? लाइट है वो किसका कार्य कर रही है? बाह्य अवरोध का। किसका? बाह्य अवरोध का। तो ये बाह्य अवरोध का नियम है कि जब अनुबंधित उद्दीपक और प्राकृतिक उद्दीपक, इन दोनों के बीच अगर कोई तीसरी चीज आती है जिससे अनुक्रिया में कमी होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? बाह्य अवरोध। और ये भोजन है वो है प्राकृतिक उद्दीपक, ये अनुबंधित उद्दीपक, और इनके बीच में कौन है? लाइट। तो क्या हो रही है? अनुक्रिया कम, यानी लार में कमी, लार में कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य अवरोध का नियम, है ना। ये हो गया बाह्य अवरोध का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। तो ये है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का नियम। अगला है वो है अनुबंधित उद्दीपक का कालक्रम। अनुबंधित एवं अनानुबंधित उद्दीपक का कालक्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावलोव के अनुसार अनुबंधित एवं अनानुबंधित उद्दीपक के बीच का समय अंतराल है
वो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को निर्धारित करता है। दोनों उद्दीपकों के बीच अंतराल बढ़ने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। अतः आदर्श काल है वह 5 सेकंड का है और मुख्य रूप से यही होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि अनुबंधित और अनानुबंधित। तो अनानुबंधित है वो क्या है, भोजन। अनुबंधित है वो क्या है, घंटी। और एक होती है अनुक्रिया। क्या है भाई, अनुक्रिया। अब क्या है कि पहले पावलोव क्या करता है, अनुबंधित। क्या करता है पहले, अनुबंधित। और फिर क्या दूसरा उद्दीपक क्या है उसका, अनानुबंधित या भोजन है, वो है दूसरा उद्दीपक। ठीक है, वो पहले घंटे बजाता है फिर भोजन देता है। तो इन दोनों के मध्य का जो काल है वो 5 सेकंड का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 सेकंड का टाइम है वो कितना होना चाहिए, 5 सेकंड का। क्यों, क्योंकि ये टाइम आदर्श टाइमिंग है। अगर ये टाइमिंग नहीं होगा, 5 सेकंड से अगर अधिक लिया जाता है, 5 सेकंड से अधिक समय लिया जाता है तो अनुक्रिया में कमी होती है। क्या होती है भाई, अनुक्रिया में कमी। मतलब ये जो आदर्श काल है ना, उद्दीपक का कालक्रम, तो जो आदर्श काल होता है वो 5 सेकंड का होना चाहिए। जैसे ही घंटी बजाई वो घंटी के तुरंत 5 सेकंड बाद में भोजन आ जाना चाहिए, तुरंत 5 सेकंड बाद। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो कुत्ता है या फिर कोई भी है वो सही तरीके से अनुक्रिया नहीं कर पाता है, वो सही तरीके से नहीं सीख पाता है। तो आदर्श काल कितना होना चाहिए, 5 सेकंड का। ठीक है, तो ये हो गया अनुबंधित उद्दीपक का कालक्रम। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अगला है वो है पश्चगामी समय क्रम। अगला है उद्दीपक सामान्यकरण। उद्दीपक सामान्यकरण, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया के समान अनुक्रिया करता है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता वास्तविक घंटी से मिलती जुलती आवाज पर लार श्रवण करता है। छात्र जीवन में भी उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण है। जब छात्र नए स्कूल से प्रवेश लेकर आते हैं तो शुरू में अपने दिनों के चपरासी वरिष्ठ छात्र के साथ भी छात्र को भी वह शिक्षक समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। मतलब जैसे उद्दीपक सामान्यकरण में क्या होता है कि एक अनुबंधित उद्दीपक होता है। अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है भाई, घंटी। क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक तो है भोजन, और अनुबंधित उद्दीपक है वो क्या है, घंटी। तो अब क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक है और एक होती है अनुक्रिया। क्या है अनुक्रिया, क्या है भाई, लार। क्या है, लार। घंटी बजती है, कुत्ते के लार आती है। ठीक है, 5 सेकंड बाद भोजन दिया जाता है। अब क्या है कि ये जो अनुबंधित उद्दीपक है इससे मिलती जुलती कोई आवाज आती है, तो कुत्ता अनुक्रिया करता है। मतलब जैसे अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी। अब क्या है कि घंटी बजाता है, भोजन देता है, घंटी बजाने पर कुत्ते के लार आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि घंटी के बजने के 5 सेकंड बाद में भोजन मिलेगा, तो घंटी से उसके लार आती है। परंतु घंटी से मिलती जुलती कोई भी आवाज होती है,
किसी भी अन्य चीज़ की जो घंटी से मिलती जुलती आवाज़ होती है उसे देख कर कुत्ते के मुंह में भी लार दोबारा आ जाती है। यानी घंटी नहीं बजाता है, घंटी नहीं बजाता है, परंतु वह घंटी से संबंध मिली जुली कोई उसके समान जैसी कोई आवाज़ आती है तो कुत्ता अनुक्रिया करने लग जाता है और उसके मुंह में लार आ जाती है। तो ये क्या हो गया? उद्दीपक सामान्यकरण। क्या हो गया? उद्दीपक सामान्यकरण। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया उद्दीपक सामान्यीकरण। अगला है वो है उद्दीपक विभेदीकरण। इसमें प्राणी अनुबंधन स्थापित होने के बाद केवल मूल उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, उसके मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ नहीं है। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है उद्दीपक विभेदीकरण में कि जो कुत्ता है अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक है क्या है भाई? घंटी। क्या है? घंटी। अब क्या है कि घंटी बजने पर कुत्ते के साथ क्या होती है? अनुक्रिया। क्या होती है? अनुक्रिया, लार आ जाती है। अब अपन ने पहले है वो जिससे जस्ट पहले वाला नियम पढ़ा ना, उसमें क्या था उद्दीपक सामान्यकरण में कि कुत्ता है वो कोई भी घंटी से मिलती जुलती आवाज को सुनाई देता है तो उसके मुंह में लार आ जाती है। परंतु लगातार कुत्ते के साथ ऐसा होता है तो वह घंटी से मिलती जुलती आवाज है उस पर अनुक्रिया नहीं करता है, वह उसके मुंह में कोई लार नहीं आती है, कोई लार नहीं आती है। और कुत्ता है वो अनुबंधित उद्दीपक और उससे मिलती जुलती आवाज में फर्क करना सीख जाता है कि भाई ये घंटी की आवाज है और ये दूसरी आवाज है, और उसे पता चल जाता है कि ये घंटी की आवाज है या नहीं है। उनमें विभेद करना जानता है, वो उन्हें अलग करना जान जाता है। ठीक है, और उससे उसे लार नहीं आती है। तो ये क्या हो गया? उद्दीपक विभेदीकरण। यानी वह मिलती जुलती आवाज पे रिएक्ट नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम? उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक है, तो ये हो गया उद्दीपक विभेदीकरण। अगला है वो है उच्च कोटि अनुबंधन। उच्च कोटि अनुबंधन, इसे हम द्वितीय क्रम अनुबंधन के नाम से जानते हैं। घंटी व भोजन के बीच अनुबंध स्थापित होने पर यदि रोशनी व घंटी को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद रोशनी आते ही प्राणी लार अनुक्रिया करता है। इसे उच्च स्तरीय द्वितीय क्रम अनुबंधन कहते हैं। मतलब अब देखो अपन बात करते हैं किस पे? उच्च कोटि अनुबंधन में। अपन ने सबसे पहले पढ़ा बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध के नियम में क्या था कि जब कुत्ते को अनुबंधित उद्दीपक है और प्राकृतिक उद्दीपक दोनों के बीच में अगर कोई तीसरी रोशनी ले आए तो उसे अनुक्रिया करने में कठिनाई होती है, वह अनुक्रिया कम कर देता है। हम उसे क्या कहते हैं? बाह्य अवरोध का नियम। अब ये है वो जो है उच्च कोटि अनुबंधन। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक क्या भाई? भोजन और घंटी हो गया। आगे है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है? लार। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये जो भोजन और घंटी है इसके बीच में क्या दी जाती है? एक लाइट या रोशनी, लाइट या रोशनी दी जाती है। अब लगातार कुछ दिनों तक लगातार ऐसा किया जाता है
तो लाइट पर भी अनुक्रिया होने लग जाती है। मतलब पहले कुत्ता है वो घंटी को देखकर लार करता था और भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आती थी। अब क्या है कि जब 15-20 दिनों तक लगातार कुछ दिनों तक है वो ऐसा किया जाता है कि पहले घंटी बजाई जाती है, बीच में लाइट आती है, फिर भोजन आता है। ऐसा कुछ दिनों तक किया जाता है। तब पावलो को देखने को मिलता है कि एक दिन पावलो करता है कि न तो घंटी बजाता है और न ही भोजन देता है, ओनली लाइट करता है। और जैसे ही लाइट होती है कुत्ते के मुंह में अनुक्रिया हो जाती है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उच्च कोटि अनुबंधन, यानी प्राकृतिक अनुबंधन और प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक के बीच में लाइट लिया जाती है और कुछ दिनों तक ऐसा लगातार किया जाता है। तो एक दिन है वो लाइट है वो अकेले की जाती है तो अनुक्रिया होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उच्च कोटि अनुबंधन ना। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया उच्च कोटि अनुबंधन। अगला है वो है विलोपन। क्या है भाई? विलोपन। विलोपन में क्या आता है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि केवल अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राकृतिक उद्दीपक न दिया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में बिल्कुल कम हो जाती है। इसे हम विलोपन कहते हैं, जिसे सीखी गई अनुक्रिया का विलोप हो जाता है। अब क्या है किया जाता है कि प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक, और एक होती है अनुक्रिया, वो होती है लार, मुंह में लार। अब क्या है कि विलोपन में क्या होता है कि पावलोव क्या करता है कि ये जो प्राकृतिक अनुबंधन है इसको बंद कर देता है। क्या है भाई? भोजन। क्या है? भोजन। और ये है घंटी। अब ये पावलोव है वो प्राकृतिक अनुबंधन को तो बंद कर देता है, करता ही नहीं है, और क्या करता है? अनुबंधित उद्दीपक। क्या करता है? अनुबंधित उद्दीपक। अब जैसे ही घंटी बजाता है लार आ जाती है, अनुक्रिया हो जाती है और भोजन वो देता नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे दिन और करता है, ऐसे वो लगातार करता है तो धीरे धीरे है वो कुत्ता सीख जाता है, कुत्ता सीख जाता है और भूल जाता है लार को लाना, और केवल घंटी बजाता है और कुत्ता कोई भी अनुक्रिया नहीं करता है। कुत्ता कोई भी अनुक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ घंटी दिखाई जा रही है, घंटी बजाता है, भोजन देता नहीं है। कुछ दिनों तक ऐसे ऐसे करने पर लगातार आगे देखने को मिलता है कि पावलोव है वो घंटी तो बजाता है परंतु उस पर कुत्ते का कोई प्रभाव नहीं है और वह अनुक्रिया है वो बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वो प्राकृतिक विलोपन का नियम। कौन सा है भाई? विलोपन का नियम। कैसे होता है कि पावलोव क्या करता है कि प्राकृतिक अनुबंधन को बंद कर देता है और केवल अनुबंधित उद्दीपक को करता है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक तो सही रहता है, बाद में है वो ऑटोमेटिक लार का आना बंद हो जाता है और कुत्ता है वो अनुक्रिया करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन का नियम। अगला है वो है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ में क्या है कि विलोपन होने के कुछ समय बाद यदि अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी पुनः अनुबंधित अनुक्रिया करता है, मतलब कि लार की मात्रा कम हो जाती है। अब आगे देखो, अब अपन ने क्या पढ़ लिया? विलोपन पढ़ लिया। विलोपन में क्या पढ़ा कि भाई ये घंटे बजाता है, कुत्ता है वो लार का आना बंद कर देता है।
ठीक है। अब क्या करता है कि पावलोव है वो अनुबंधित उद्दीपक को बंद कर देता है। किसको? अनुबंधित उद्दीपक को। किसको? घंटी को। घंटी को बंद कर देता है और केवल प्राकृतिक उद्दीपक शुरू रखता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या करता है कि वह प्राकृतिक अनुबंधन को वापस करता है। क्या करता है? वापस करता है। और जैसे ही ये वापस करता है वैसे ही अनुक्रिया वापस होनी शुरू हो जाती है। अनुक्रिया वापस शुरू हो जाती है। हालांकि लार में कमी आती है, लार में कमी जरूर देखने को मिलती है, परंतु अनुक्रिया वापस करने लग जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्वतः पुनर्लाभ, यानी दोबारा से पुनर्लाभ हो जाता है, दोबारा लाभ होने लगता है किसे? अनुबंधित उद्दीपक को। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है वो है पुनर्वलन। क्या है भाई? पुनर्वलन। पुनर्वलन में क्या होता है? इस सिद्धांत में भोजन एक पुनर्वलन है जो अनुक्रिया लार करने के लिए प्रेरित करता है। भोजन प्राथमिक पुनर्वलन है तथा घंटी द्वितीयक पुनर्वलन है। मतलब जैसे इसमें क्या है कि पुनर्वलन में क्या होता है कि भोजन और घंटी, सॉरी लार नहीं घंटी, ये पुनर्वलन का कार्य करती है, जागरूकता का कार्य करती है। ठीक है, प्रेरित करती है किसको? लार को या अनुक्रिया को। क्यों? क्योंकि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। किसका होनी? अनुक्रिया होने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। अब बात आती है पुनर्वलन की, तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक पहला तो होता है ये, और ये होता है दूसरा ये होता है। पहला पुनर्वलन होता है भोजन और दूसरा होता है उद्दीपक। क्यों? क्योंकि कुत्ते को भोजन देके तो लार आएगी, घंटी में उसका विलोपन हो जाता है, परंतु भोजन को देकर कभी उसका विलोपन नहीं होगा। इसीलिए वजह से ये पहला पुनर्वलन है और ये दूसरा वलन है, और वो हो गई अनुक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्वलन। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। एक और है आभासी अनुबंधन। अगला है वो है आभासी अनुबंधन। आभासी अनुबंधन में क्या होता है कि विलोपन होने के पश्चात पुनः प्राणी के प्रयोगात्मक परिस्थिति में आने के बाद प्राणी अपने पूर्व अनुभवों के कारण स्वतः अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। प्राणी बिना किसी अनुबंधित उद्दीपक के अनुक्रिया करता है। तब यह होता है जब प्राणी उत्तेजनाशील अधिक होता है। अब क्या है कि विलोपन होती किसका? अनुबंधित उद्दीपक का। अनुबंधित उद्दीपक का विलोपन हो गया। ठीक है, ये विलोपन हो गया और प्राकृतिक
प्राकृतिक अनुबंधन है वो है भोजन, ये चल रहा है। अब धीरे धीरे कुत्ते पे प्रयोग करना बंद कर दिया, कुत्ते पे प्रयोग करना बंद कर दिया। अब वापस उस कुत्ते को प्रयोगात्मक स्थिति में लाया जाता है, फिर दोबारा उसमें प्रयोग किया जाता है। कौन सा? यही प्रयोग है वो कुत्ते पर दोबारा किया जाता है। दोबारा किया जाता है तब क्या होता है कि कुत्ते को 5-6 दिन भोजन दिया जाता है। अब कुत्ते ने पूर्व जो प्रयोग किया था उसमें देखा था कि 5 सेकंड पहले घंटी बजती है और घंटी के 5 सेकंड बाद में भोजन आता है। अब कुत्ते को पता चल गया कि मुझे इस समय भोजन दिया जाता है, और कुत्ते के उस समय आभास हो जाता है कि घंटी बज रही है, कुत्ते को आभास हो जाता है, और कुत्ता भोजन देने से फिक्स 5 सेकंड पहले नार का अनुक्रिया करने लग जाता है, नार का स्त्रवण करने लग जाता है। किसका? नार का। घंटी तो है ही नहीं, घंटी तो काट ही दी हमने, विलोपन हो गया उसका, ठीक है। फिर प्रयोग बंद कर दिया। दोबारा जब प्रयोग में लाया जाता है तो भोजन के 5 सेकंड पहले कुत्ते के ऑटोमेटिक है वो अनुक्रिया होने लग जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? आभास का अनुभव, आभास का अनुबंधन, यानी उसे आभास होता है कि घंटी बज रही है, उसे महसूस होता है, हालांकि बज नहीं रही होती है। इसे हो गया है वो आभासी अनुबंधन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला है आलोचनाएं। इस सिद्धांत की है वो आलोचनाएं। क्या क्या आलोचनाएं? तो आलोचनाएं में देखा गया कि इस सिद्धांत में सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है, किंतु अनेक मनोविज्ञान ने प्रमाणित किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे प्रदर्शित होने के लिए आवश्यक है। उसे प्रदर्शित होने के लिए आवश्यक है। मतलब इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि कुत्ते को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या जरूरी है? अनुबंधन, है कि नहीं? सीखने के लिए जरूरी है कि नहीं? अनुबंधन नहीं, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या था? भोजन और घंटी। क्या थी? भोजन और घंटी। तो अपन कुत्ते को सीखा क्या रहे थे? लार का स्त्रवण, और लार कुत्ते को किससे आ रही थी? प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक से। वो दोनों क्या थे? पुनर्बलन। तो मनोवैज्ञानिक इन्होंने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया कि सीखने की लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसे दिखाना जरूरी होता है। कुत्ते को घंटी बजाई जाती है और भोजन सिर्फ दिखाया जा सकता है, उससे भी अनुक्रिया हो सकती है। तो इसकी ये आलोचना है, इसकी कमी है बताई गई है, ठीक है। आलोचना को मतलब कमी तो होता है। अगला है, इस सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व अधिक है, पर कभी कभी प्राणी व्यवहार के अनुभव के आधार पर एक ही बार में सीख जाता है, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या कहा गया है कि कुत्ते को बार बार लगातार सिखाया जाता है, ठीक है। कुत्ते को रोज घंटी दी जाती है, भोजन दिया जाता है, उसे बार बार यह प्रैक्टिस की जाती है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कुत्ते को या किसी भी चीज़ को एक बार सिखा दिया गया तो वह कभी दोबारा भूलता नहीं है, और उसे दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये उसकी एक आलोचना है ना। अगला है, इस सिद्धांत के प्रयोग में प्राणी निष्क्रिय होता है। इस सिद्धांत के प्रयोग में प्राणी है वो निष्क्रिय होता है, यानी इसमें कुत्ते का कोई रोल नहीं है, कुत्ते का कोई रोल नहीं है, वह निष्क्रिय करता है। सिर्फ घंटी बजती है, भोजन दिखता है, कुत्ते के मुंह में लार भी अपने आप आ जाती है, कुत्ता इसमें कुछ नहीं करता है। तो ये इसमें प्राणी है वो भी निष्क्रिय होता है, ठीक है। अगला है, इसमें सीखना एक अस्थायी आंशिक रूप में व्यवहार में परिवर्तन करता है तथा सीखने के विशेष प्रायोगिक स्थिति का होना आवश्यक है। इसमें है वो बताया गया है कि सीखने या जो भी बच्चा, कुत्ता या बच्चा है जो भी सीखता है वो आंशिक और अस्थायी रूप से सीखता है, परंतु व्यवहार में लाने के लिए स्थायी सीखना जरूरी होता है।
तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम है वो अलग से स्थायी रूप से सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जो ये प्रयोग है, ये सिद्धांत है, इसमें केवल है वो आंशिक ही सिखाया जाता है, अस्थायी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। ठीक है, उपरोक्त कुछ सीमाओं को छोड़कर पावलोव का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ जो दूसरे मनोवैज्ञानिकों में उस क्षेत्र को शोध करने हेतु प्रेरित किया तथा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने पावलोव के तथ्य और संप्रदायों को अपने सिद्धांत में लागू किया। मतलब इन 2-3 बातों को छोड़कर, जो अपने आलोचनाएं की, उन सभी को छोड़कर बाकी पावलोव का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और मनोवैज्ञानिकों को अलग से उस पर शोध करने के लिए प्रेरित किया कि इस क्षेत्र में और खोजें की जानी चाहिए। ठीक है, फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में खोजें की और जो पावलोव द्वारा जो सिद्धांत बताए गए थे उनको अपने सिद्धांतों में लागू किया। ठीक है, तो ये था पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का काम करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।